अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िला लोधरा के जमहूरी पार्टी के एक चापलूस पीर सरापा शरीर पीर बादशाह उर्फ बर्बाद शाह का एक क्लिप समात किया, जिसके अंदर वो हसद बुग़्ज़ किब्र और रिया की बिना पर क़िबला उस्ताज़ी मुकर्रम इमामुल गैरत नायब आला हज़रत व नायब पीर सैयद इमाम अली शाह सरकार आपके ख़िलाफ़ बकवास बाजी कर रहा था। सिवाय इल्ज़ाम तराशियों के, किस बयानियों के, उसके पास और कुछ भी नहीं था। ये गुस्ताखों का शुरू से सलीका और तरीक़ा है। जब अपनी गुस्ताखियाँ छुपाने का वक्त आता है तो दूसरे को गुस्ताख साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इस खबीस ने जितनी बातें की सिवाय किस बयानियों के कोई नहीं की। इंशाअल्लाह ताला सबका एक एक बात का ऐसा जवाब दूंगा, ये क़यामत तक याद रखेंगे। उससे पहले इस पीर की हकीकत जानिए। ये पीर किस हैसियत का मालिक है। ये पीर वो है जिसकी शादी इसके बाप ने की, उसके बाद सिलसिला चलता रहा। ये अपने मुरीदों के पास जाया करता था। एक मुरीद की औरत को भगा के ले आया। ये बात हम हल्फन कह सकते हैं। एक पीर अपनी मुरीदनी को भगा के ले आया। जब घर लेकर आया तो इसके बाप ने इसके साथ वो किया जो महल्लादारों ने अपनी आंखों से देखा और उसने इसको घर से निकाल दिया। और आज तक ये अपने बाप के करीब नहीं गया, ना ही अपने इसके बाप ने इसको अपने साथ रखना गवारा किया है। ये अपने बाप का इतना बड़ा गुस्ताख है। इसके बाप ने कहा हमारा आस्ताना है, हम पीर हैं, ये तूने क्या मुकाला अपने मुंह पे लगा लिया है। तो इसने कहा ए बाप, ए अब्बा जी, मैं तुझे तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो इतनी मेहनत से जिसको मैं भगा के लाया हूँ इसको मैं नहीं छोड़ सकता। ये इतना बेगैरत बेहया जो अपनी मुरीदनियों को नहीं छोड़ता। इसलिए तो इमामुल गैरत फरमाया करते थे कि किसी ने बेगैरतों से पूछा बताओ तुम्हें भी कभी गुस्सा आया? तो बेगैरतों ने कहा हमें बहुत गुस्सा आता है। तो पूछा गया क्यों, कब गुस्सा आता है? उसने कहा जब कोई गैरत की बात करे। आज मुल्ला ए पीर सरापा शरीर ए बर्बाद शाह, तू इमामुल गैरत के खिलाफ भौंक रहा है, इसमें तेरा कसूर नहीं है। ये तेरे आमाल तुझे भौंकने पे मजबूर कर रहे हैं। जो तूने अपनी मुरीदनी को भगा के ले आया है और अपने बाप की इतनी बड़ी बकवास अपने बाप को की है कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं, जिसको इतनी मेहनत से लेकर आए उसको मैं नहीं छोड़ सकता। इतना बड़ा जो बेगैरत होगा वो बताओ इमामुल गैरत को क्यों ना भौंकेगा? इमामुल गैरत जानते हैं किसको कहते हैं? तो जो बेगैरत होगा, गैरत की बात पर जो गैरत की बात करे उसके खिलाफ क्यों ना भौंकेगा। दूसरी बात समाप्त करें। जब 2018 के अंदर इन जमहूरी पार्टियों के खिलाफ पुलिस निकली इनको गिरफ्तार करने के लिए, ये कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए निकली। ये खुद बयान कर रहा है, इसका क्लेम मैं जनाब को सुनाता हूँ। पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए निकली, इनके घरों के ऊपर पुलिस ने छापे लगाए। क्यों लगाए? जो इन्होंने रोड ब्लॉक किए थे, लोगों की सवारियां जलाई थी, पुलिस के डाले जलाए थे, रोड ब्लॉक किए थे, जुल्म और सितम अवाम पर किए थे, उसकी वजह से इंसदाद दहशत गर्दी की वजह से अवाम ने जब इनके खिलाफ एक्शन लिया तो पुलिस इनके घर पहुंची इनको गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस एक दफ़ा गई, ये घर से भाग गया, दूसरी दफ़ा गई, घर से भाग गया, तीसरी दफ़ा गई, घर से भाग गया। 6-7 दफ़ा जब पुलिस गई ये घर से भाग जाता था, फरार हो जाता था। तो पुलिस जो है वो मजबूर होकर इनके घर गई
और इसकी घरवालियों को उठा कर ले गई। फिर भी इस बेगैरत व बेहया पीर ने कसम बा खुदा अपने आप की गिरफ्तारी नहीं दी, फिर भी छुपा रहा। पता नहीं कितने दिन इनकी औरतें, इसकी घरवालियां पुलिस के पास रहीं, थाने के अंदर रहीं, जेल के अंदर रहीं, लेकिन इसको शर्म हया तक नहीं आया। उनको लेने के लिए नहीं गया, बल्कि एक उसने बयान रिकॉर्ड करके नेट पे चढ़ा दिया, जो आप समाप्त कर सकते हैं। ये इसने मारे और बाज़ रातों में इन्होंने 3-3, 4-4 दफ़ा कसीर तादाद के साथ इन्होंने छापे मारे हैं। लेकिन हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक गिर जाएंगे और ऐसी घटिया हरकत करेंगे कि सैयदजादियों को उठा के ले जाएंगे और दूध पीते बच्चों को उठा के लेके जाएंगे, ये हमें उम्मीद नहीं थी। और मेरा तो सवाल ये है कि बात ये है कि हमारे जो मुरीद हैं, जो कहते थे जनाब हमारी जानें आप पर कुर्बान, जो कहते थे जी हमारा माल असबाब सब आप पर कुर्बान, तो अगर इन मुरीदों के होते हुए अगर ये सैयदजादियाँ, ये बीबियाँ जेलों में हैं, तो क्या इंसाफ के तकाजे अब ये इसने बयान दिया था कि मेरी घर वालियों को उठाकर ले गए हैं, तुझे शर्म नहीं आती? कसम बा खुदा हम वो हैं, जब ऐसा मामला बने हम अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं, लेकिन दीवार से आगे किसी बेगैरत को आने नहीं दे सकते। ऐसे लोग जो अपनी बीवियों को थाने के अंदर रहना तो गवारा करें, लेकिन अपने हाथ पर कड़ी लगवाना गवारा न करें, तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ऐसे मुल्ला क्यों ना इमामुल गैरत के खिलाफ भौंकें, जो अपने बाप की ना माने, अपनी मुरीदनियों की इज्जत को उठा कर ले आए, और फिर जब गिरफ्तारी का वक्त आए जुल्म सितम इसके अपने हूं, बेगैरतियां इसकी अपनी हूं, और उसके बदले में अपनी बीवियों को पेश कर दे, इसको ले जाओ थाने जेल के अंदर। तुझे शर्म नहीं आती? कम अज कम अपने गिरेबान में तो झांक ले। बुरे बंदे नू मैं लभन टुरया ते बुरा ना लभया कोई, जद मैं अंदर झाती पाई ते मैं थो बुरा ना कोई। कम अज कम जब किसी के खिलाफ बोलते हो, उससे पहले अपना जो पीछा है, अपना बैकग्राउंड है, वो देख लिया करो कि तुम्हारे अंदर क्या है। अब जो इसने बकवासात की है, इंशाअल्लाह ताला दूसरी किस्त में बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे फितना परवर यहूद नवाज मुल्लाओं पीरों से हमें निजात अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त के अंदर जो इसने बकवासात की हैं उसका मुदल्लल जवाब दूंगा। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।